दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल लखनऊ से। यूट्यूब चैनल मेरा दिव्यांग शक्ति है। आज मैं आपके सामने एक प्राइफ इंटरनेशनल का प्रोडक्ट है आई टेरा केयर। अब आई टेरा हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। ये प्रीमियम प्लस क्वालिटी है और अभी जो पहले हमने बताया था वो क्लासिक था। ये प्रीमियम है। क्लासिक और प्रीमियम में थोड़ा सा मतलब पावरफुल प्रोडक्ट है ये, और उसके कंपैरिजन में ये कम समय लेता है रिजल्ट में। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इसके बारे में एक बताना चाहता हूँ कि ये नायाब चीज़ हम लोग के बीच में आ गई है। जो पुराने समय में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि भैया फ्यूचर मेडिसिन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा, और एक और फादर ऑफ मेडिसिन जो थे वो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से बोन को हीट किया जाए तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करती है। इसकी वजह से आपका बोन मैरो तक हीटिंग देती है और स्टेम सेल को एक्टिवेट करती है। स्टेम सेल जो है वो एक तरह से नए सेल को प्रोड्यूस कर करके और जो डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करता है। मतलब जो इनएक्टिव सेल है उसको एक्टिव करता है, डोर्मेंट सेल को एक्टिव करता है और एक्टिव को सुपर एक्टिव करता है, और जो डेड सेल है उसको लिक्विफाई करके फ्लश आउट कर देता है। तो इसमें जो पावर है वाकई में हमने काफ़ी मरीजों में रिज़ल्ट देखा, काफ़ी अच्छा मिला है मुझे रिज़ल्ट कम समय में कंपेयर टू क्लासिक। प्रीमियम प्लस का रिज़ल्ट फास्ट है। आप इससे होता क्या है, मतलब लोगों में कन्फ्यूजन ये हो रहा है मार्केट में। बहुत पहले एक कंपनी और भी इसी तरह का हीट के ऊपर आई थी जो फार इंफ्रारेड छोड़ती है। तो लोग सोचते हैं कि सिकाई की मशीन है, ये भी सिकाई की मशीन है, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि वो केवल फार इंफ्रारेड और हीट देती है। ये माइक्रोवेव और फार इंफ्रारेड के बीच का वेव बैंड है जिसको हम लोग टेरा हर्ट्ज बोलते हैं। टेरा हर्ट्ज से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो बॉडी के सेल से मैच करती है, क्योंकि 2 to 17 हर्ट्ज का बॉडी सेल रहता है, उसमें ये मैच कर जाती है। तो आपके सेल को रेजोनेट करती है। जब रेजोनेट करती है तो मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन पैदा होता है सेल में, जो एक्टिव हो जाता है। आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या खून गाढ़ा है या चिपचिपा है, तो उसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहा है। अगर आप इससे ब्लो करते हैं तो सारे वेसल्स आपके मतलब एक्टिव हो जाएंगे और प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगे। तो आर्टरी और वेन्स का जो फंक्शन है, आर्टरी ब्लड नीचे ऊपर से नीचे ले जाती है और नीचे अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वेन्स काम करती है। तो नीचे से ऊपर आपने सुना होगा कि रिटेंशन ऑफ वाटर हो गया, नीचे से ऊपर आ ही नहीं रहा है ब्लड, तो उसके पैरों में सूजन आ जाती काफ़ी। तो उसकी जो प्रॉब्लम आती है, तो पैर में सूजन जब बना रहता है तो घुटने का दर्द, पंजे का दर्द, कहीं भी दर्द बना रहता है, चलने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। कैंसरस मरीज में भी रिटेंशन ऑफ वाटर की प्रॉब्लम प्रोस्टेट कैंसर में आता है। उसमें हमने अभी रिज़ल्ट लिया है एक, उसका हम डेमो अलग से डालेंगे। उसमें ये मिला मुझे कि जो वैस्कुलर डिपार्टमेंट जा कर के भी ऑपरेशन के बताया गया, लेकिन उसमें भी कोई उन्होंने गारंटी नहीं बताई कि आपका स्वेलिंग चला जाएगा। लेकिन इस मशीन से करीब 20 दिन से उस पेशेंट को दिया जा रहा है, तो उससे सूजन जो है 50% सॉल्व हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये माइक्रो सर्कुलेशन लेवल पे काम कर रहा है, सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है, तो रिज़ल्ट हमें आ रहा है। अब रही बात इसका मार्केट में दुष्प्रचार का, तो ये हो रहा है कि साहब इससे सिकाई करेंगे तो आपका मतलब कि और कोई दवा नहीं काम करेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सिकाई नहीं है उस तरह का, क्योंकि जो इसमें एक क्वार्ट्ज लगे हुए हैं, ऑप्टिकल क्वार्ट्ज,
इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके पिघलाया जाता है, उसमें मिनरल भी मिलाया जाता है, फिर इस शेप में ला करके इसमें असेंबल किया जाता है। तो ये गलतफहमी ना पालें कि इसमें हीट निकल रही है और कोई रेडिएशन भी निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कई टेस्ट में ये ऐसा साबित हुआ है कि इसमें कोई रेडिएशन नहीं है। वर्ल्ड में जितने भी इक्विपमेंट हैं, मेडिकल डिवाइस, ये मेडिकल डिवाइस नहीं है, मेडिकल डिवाइस की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ रेडिएशन रहता है। जैसे आप एक्सरे में जाइए या आपका रेडिएशन थेरेपी में जाइए, टारगेटेड थेरेपी में जाइए या कोई मेडिसिन लीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है। ये अकेला प्रोडक्ट ऐसा है वर्ल्ड में कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तमाम परीक्षण से गुजरा है, मतलब इसका सर्टिफिकेशन भी है। और आप नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी हम केवल इस मशीन के बारे में बताना चाहते हैं कि इसका जो ब्लो करने का तरीका है, मतलब अगर लेमैन भी इसको यूज करे तो वो लोकल एरिया जहाँ पे प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप यूज करके रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा जानकारी अगर लेना चाहेंगे तो स्पाइन पे आप दीजिए, तो जिससे कि बोन मैरो भी आपका हीट करेगा और फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, तो नए सेल पैदा करेगा, स्टेम सेल, तो आपके बॉडी में नए सेल का उत्पत्ति ज़्यादा होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग डे टू डे लाइफ में खा क्या रहे हैं, या इनटेक हवा का क्या कर रहे हैं, या पानी कैसा पी रहे हैं, ये सारे आइटम हम एक तरह से अपने बॉडी को टॉक्सिक मटेरियल से भर रहे हैं, मतलब एसिडिक कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर अम्लाइकल पोर्शन में और इंटेस्टाइन के पोर्शन में इसको अगर आप ब्लो करेंगे तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी आपको गट को मजबूत करेगी। गट मीन्स क्या, मतलब आपका क्या गट है, मतलब इंटेस्टाइन से मतलब है मेरा। तो जो छोटी आंत है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। जो आप खाना खा रहे हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जो भी है, ये सब सारे टॉक्सिक मटेरियल है और आपके बॉडी में जाता है, स्टोमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे अवशोषण की क्रिया होती है। तो अवशोषण की क्रिया जब आप उल्टे सीधे चीज़ खाते हैं तो वहाँ पे गट में लीकेज आ जाती है, क्योंकि बहुत इंटरनल में बहुत पतली झिल्ली होती है इंटेस्टाइन के, तो जो वो सुराख हो जाता है उसमें, तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आपका टॉक्सिक मटेरियल चला जाता है बिना अवशोषित हुए, वो आपको बीमार करता है। क्योंकि नॉर्मल सेल की जो मिली वोल्ट है वो 20 to 25 मिली वोल्ट है, लेकिन जब आपका ब्लड में चला गया सेल में टॉक्सिक मटेरियल, तो वो बैड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब बैड सेल में कन्वर्ट होता है तो उसका मिली वोल्ट जो है 10 से 5 मिली वोल्ट हो जाता है। यही जाके आगे आपको बीमारी का रूप लेता है कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किसी को लीवर की प्रॉब्लम आ गई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो लीकी गट हो गया उसको कैसे हम रिपेयर करें। तो अभी तक जितने भी मार्केट में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक आया है वो 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है कि आपको माइक्रोबायोम को सही कर दे। जब हम पैदा होते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस समय माइक्रोबायोम हम खाते हैं, मतलब बचपन से ही हमारे पास माँ का दिया हुआ नेचर का दिया हुआ एक नया तोहफा है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप जब नॉर्मल डिलीवरी ना हो करके सिजेरियन डिलीवरी कोई बच्चा होता है तो उसका इम्यूनिटी वीक होती है, वो हमेशा देखेंगे आप इन फ्यूचर बीमार रहेगा, मीन्स उसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। तो यहाँ पे ये मशीन ये काम कर रही है कि इंटेस्टाइन पे अगर आप लेते हैं और स्पाइन पे लेते हैं तो आपका लीकी गट भी सही हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, मतलब गुड सेल कह लीजिए, गुड बैक्टीरिया कह लीजिए, HDL कह लीजिए। तो ये एक तरह से आपका जब इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा तो आपके जो भी बॉडी में बैड सेल है, कैंसरस सेल है, उसको फ्लश आउट करेगा। जब तक लीकी गट नहीं सही होगा, जब तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है।
लोकल जैसे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, इससे भी लोकल आराम तो मिल जाता है, लेकिन जब तक गट को आप नहीं सही करेंगे, स्पाइन को नहीं सही करेंगे, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ठीक होने के बाद भी हमने हमेशा एडवाइस किया है कम से कम 3-4 महीने इसका डोज लें, तो आप एक्टिव रहेंगे, आपका सेल एक्टिव हो जाएगा, शुगर एक्टिव हो जाएगा, आपके सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है मेरा एनर्जी, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आप अपने आप की जो सुस्ती, दिन की सुस्ती रहती है, कंप्यूटर पर काम किया, लैपटॉप पे काम किया, मोबाइल से बात किया, तो आपके अंदर एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है। तो जो बॉडी सेल है एक बैटरी है, जब आप उसको फुल्ली चार्ज करेंगे, फुल्ली चार्ज करने का तरीका ये है, ये आपका टेराहर्ट्ज डिवाइस जो प्रीमियम प्लस में बखूबी मतलब टेराहर्ट्ज इससे निकलता है, और मनुष्य को, जो भी बीमार मनुष्य है वो स्वस्थ हो जाता है। जैसे आप दिन भर काम करिए और स्पाइन पे आप इसको 10 मिनट दे दीजिए तो बंदा एकदम एक्टिव फील करेगा, मुझे कहाँ से एनर्जी आ गई। इसी तरह से आप हेड पे चारों तरफ घुमा के दीजिए, आज्ञा चक्र पे दीजिए, तो आप अपने आप को पाएंगे काफ़ी मैं रिलैक्स हो गया। जैसे मंदिर में आप जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर धर्म के लोग क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, तो वहाँ पे क्या आध्यात्मिक उनके अंदर ऊर्जा आती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर आप सामने दे रहे हैं आज्ञा चक्र पे और सर पे, तो आपका एक तरह से रिलैक्सेशन समझिए हो जाता है। इसमें अगर किसी को माइग्रेन है, स्ट्रेस है, या अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, उस सारे प्रॉब्लम में ये काम आता है। और स्पेशली जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने सर पे दिया वो रिलैक्स हो जाता है, फिर वो फुल्ली चार्ज होकर अपना काम करता है। मतलब अपने आप को तरोताज़ा, जैसे कहते हैं ना यार थक गया हूँ, एक कप चाय लाओ, तो चाय में भी निकोटीन है, आपने थोड़ी देर के लिए लिया और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा एक्टिव हुए 5-10 मिनट, फिर वही बात है। तो चाय भी आपको नुकसान कर रही है, कोई फ़ायदेमंद चीज़ तो है नहीं, निकोटीन आप एब्जॉर्ब कहाँ कर पाते हैं। तो एक तरह से जहरीला तत्व, टॉक्सिसिटी जिसको बोलते हैं, वो शरीर के अंदर हमेशा हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में अगर आप इसको इंटेस्टाइन पे अपनी लीकी गट सही कर लें, पीछे रीढ़ की हड्डी पे पूरा आप 5 से 10 मिनट दीजिए, आगे 5 से 10 मिनट दीजिए। फिर इसका मेरिडियन पॉइंट भी है, जो हथेलियों में है, सोल में है, उसको 2-2 मिनट हर पॉइंट पे आप दीजिए। अम्बलाइकल में दीजिए, उसके चारों ओर दीजिए, तो एक तरह से ट्रीटमेंट उनका फुल हो जाए। हालांकि आर्मपिट में भी पॉइंट होते हैं, लिम्फ नोड, जो कि आपके इन्फेक्शन को दूर करता है। तो आर्मपिट पे देंगे अगर, तो इन्फेक्शन बॉडी से निकल जाएगा, लिम्फ नोड एक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर किसी को नी में पेन है, तो नी के पीछे आप अगर देते हैं तो आपका वहाँ से भी पेन चला जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। तो ये हम इसको एक लाजवाब, बेमिसाल और नायाब तोहफ़ा हमारे लाइफ में आया है। इसको हम कमरे में भी बैठ के जो सन की एनर्जी है उसको ले सकते हैं, क्योंकि जो स्केलर एनर्जी, क्वांटम जो थेरेपी है, उससे क्या होता है कि स्केलर एनर्जी से भी आपका सेल वो होता है, लेयरिंग उसकी हो जाती है कि सेल डैमेज ना हो। इससे भी आपका सेल को ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट अच्छा आने लगता है, क्योंकि सेल डैमेज जल्दी नहीं होता है, एक लेयर चढ़ा देता है। इससे सेल नुकसान नहीं पहुंचता सेल को। और किसी भी ऑर्गन का सेल अगर आपका बैड हो रहा है, 100% वो डैमेज नहीं हुआ है, डेड नहीं हुआ है, तो उसको एक्टिव करने की ताकत ये रखता है। दोस्तों, बताने का तो इसमें कोई अंत नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इतना ही बताना चाहूँगा, बहुत ही बेमिसाल प्रोडक्ट है। आप अपने घर में सभी को, पूरे फैमिली को आप स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, ना कि कोई आपको हम मेडिसिन दे रहे हैं, ओरल कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में साबित हो चुका है, कोई इसका
मतलब साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, जीरो साइड इफ़ेक्ट। एक मीटर आता है EMF बोलते हैं, उससे भी टेस्ट हुआ। अगर आप नॉर्मल ड्रायर को जो हॉट ब्लो करता है एयर, तो उसको आप टेस्ट करेंगे तो उसमें रेडिएशन मिलेगा आपको। जो हम लोग नाई के यहाँ बाल को सेट करवाते हैं या लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में ड्रायर चलाती हैं, उससे कैंसरस सेल होने का डर रहता है। मतलब आपका जो अच्छा वाला सेल है वो बैड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप घर में इसको ड्रायर की तरह भी यूज़ करेंगे तो भी आपको फ़ायदा है। आप पानी चार्ज करके पिएंगे तो भी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। आप सब्जी फलों को भी अगर आपने इसको वो किया, मतलब थोड़ा सा ब्लो कर दिया, तो उससे जो पेस्टिसाइड्स है वो निकल जाएगा। ड्राई फ्रूट में भी पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, वो अगर आपने उस पर ब्लो कर दिया वो निकल जाएगा। दिन भर पानी घर के सारे बच्चों को, सारे फैमिली मेम्बर्स को, हस्बैंड वाइफ जो भी घर में है, पिता माता, सब लोग उसको यूज़ करें। मतलब इसके चार्ज किया हुआ पानी, जब पानी इसमें चार्ज करते हैं ना तो वो लीनियर फॉर्म में हो जाता है, मतलब स्ट्रेट, तो सेल में जाके ये पेनिट्रेट आसानी से कर जाता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं या RO का पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल है ही नहीं, और नॉर्मल पानी में तमाम मतलब प्रॉब्लम उसमें है। तो उसको जब आप चार्ज करेंगे या घड़े के पानी में चार्ज करेंगे या आप शीशे के बॉल में चार्ज करेंगे तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा। वो जब भी पानी आप पिएंगे तो आप ये देखेंगे आपका शरीर हल्का हो रहा है। ओबेसिटी में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पेट साफ कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन दूर कर रहा है, और आपका जो ब्लड का फ्लो है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, खून को पतला कर रहा है। कोई एस्पिरिन जैसे खिलाया जाता है हार्ट वाले मरीज़ को खून पतला करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इससे आप डायरेक्ट ब्लो करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपका खून पतला हो जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है, एक ही वीडियो में सारी बात बताई जाना बड़ा ही मुश्किल है। मैं ये कहूँगा कि इसको हर घर में ज़रूरत है। 140 करोड़ अगर जनता यहाँ इंडिया में है तो हमारे समझ से सभी घर में ज़रूरत है। तो आगे मैं और डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, एक जानकारी मैंने सूक्ष्म जानकारी आपको दी। आगे आने वाले समय में पर्टिकुलर डिजीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा, एक एक डिजीज़ पे ये क्या काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना।